बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है 9th न्यू मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2। अब यहाँ पर डिस्कस किए गए लॉगरिथम। सबसे पहले तो लॉगरिथम होते क्या हैं, इसकी डिफरेंट डेफिनेशन मैंने लिखी है। पहली डेफिनेशन क्या है, लॉगरिथम इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हमारे पास जितने भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ऐसे फंक्शन जिनको हम एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में लिखते हैं, पावर बना के लिखते हैं, उनके इनवर्स फंक्शन को हम लॉगरिथम कहते हैं। जैसे आप इसमें देखिएगा, log b टू द बेस a इज इक्वल टू k। अब इसमें ये जो a है पड़ा, ये हमारे पास बेस है, इसको बेस कहेंगे, और इसमें जो k है ये हमारे पास एक्सपोनेंट है। और अगर इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन में चेंज किया जाए तो क्या लिखेंगे, ये जो नंबर है k जो एक्सपोनेंट है, ये एक बेस का एक्सपोनेंट बन जाएगा और ये इसका प्रोडक्ट मिल जाएगा। यानी यूं समझ लें कि अगर ये इनपुट है और इसका आउटपुट ये मिल रहा है लॉगरिथम में, अगर b इनपुट है और इसका लॉगरिथम में आउटपुट k मिल रहा है, तो ये k आके बेस का एक्सपोनेंट बन जाएगा और जो इनपुट था वो हमारा आउटपुट हो जाएगा। ये था हमारे लॉगरिथम की डेफिनेशन। इसकी एक और डेफिनेशन ये भी है, अब लॉगरिथम इज द एक्सपोनेंट इन विच, लॉगरिथम एक ऐसा कुव्वतनुमा है जिसमें अ बेस इज रेज्ड टू यील्ड गिवन नंबर, के एक बेस की पावर उतनी बनाई जाती है कि हमें गिवन नंबर ऑब्टेन हो जाए, हासिल किया जा सके। तो उसी बेस को इतनी पावर लिखना है, जैसे आपके पास हो log x टू द बेस 2 इज इक्वल टू 8। अब इसका मतलब क्या है कि हमने 2 की पावर कुछ ऐसी बनानी है कि हमें आंसर 8 मिल जाए। तो एग्जांपल हमारे पास कोई टर्म है a रेज टू द पावर x इज इक्वल टू y। तो अब इसमें हमें लॉग क्या बताता है, लॉग बताएगा कि जो आउटपुट आया है उसको अगर लॉग ले लें, लॉग y, इस y का लॉग लेना है टू द बेस, जो पहले बेस है वही बेस के हिसाब से टू द बेस ए इट इज इक्वल टू x। तो इसका आंसर ये होगा। अब ये क्या है, इसका इनवर्स फंक्शन है। इसी तरह आपके पास एक नंबर है 3 रेज टू द पावर 2 इज इक्वल टू 9। तो ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसको जब लॉगरिथम में चेंज करेंगे तो क्या मिलेगा, लॉग, अब आंसर क्या आ रहा था 9, लॉग 9 टू द बेस 3 इट इज इक्वल टू 2। इसी तरह अगर हम 10 का स्क्वायर ले लें, ये किसके बराबर होता है, 100 का, तो इसको लॉगरिथम फॉर्म में हम लिख सकते हैं लॉग 100 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 2। अब इसमें देखिएगा हमने क्या कहा था, लॉग लॉगरिथम इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो यहाँ पर हमने एक्सपोनेंट किसको कहा था, जो आउटपुट मिल रहा है, ये इनपुट था और ये इसकी बेस है। तो अब आउटपुट को जब लॉग लेते हैं, जैसे यहाँ पर y आउटपुट था, या आप इस क्वेश्चन में देख लें 10 के कौन सी पावर 100 के इक्वल आती है, तो इसमें हमने 100 का लॉग लिया विद बेस 10 के पावर 100 को ऑब्टेन करने के लिए 10 की पावर क्या होनी चाहिए, तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि 2 होगी। ये इसकी जो दूसरी डेफिनेशन मैंने लिखी है, लॉगरिथम इज द एक्सपोनेंट इन व्हिच अ बेस इज टू रेज टू गिवन नंबर, कि उस बेस की पावर कितनी होनी चाहिए तो उसका आंसर 100 मिलता है। यहाँ पर लॉग 100 का ले रहे थे, इसका मतलब क्या है कि इस 10 की बेस कितनी होनी चाहिए कि उसका आंसर हमें आउटपुट 100 मिल जाए, वो 100 का नंबर यील्ड करे। तो उसके बाद जो सिंपल क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि हम लॉगरिथम को कॉमन लाइफ में यूज कहाँ पे करते हैं। कॉमन लाइफ में लॉगरिथम को, एक तो हम इसकी वाइड एप्लीकेशन है, सबसे पहले नंबर पे तो इंजीनियरिंग टेक्निक्स के लिए लॉगरिथम यूज किए जाते हैं। दूसरा जो हमने केमिस्ट्री 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, उसमें हमने एसिड और बेस के मतलब पढ़ा। तो जब वहां पर जो हम पीएच निकालते थे, जो उस पीएच को कैलकुलेट करने के लिए भी हम लॉगरिथम को यूज करते हैं, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन लॉ के जरिए फाइंड की जाती है। उसके बाद लॉगरिथम का जो और इस्तेमाल कॉमन लाइफ में है, वो ये है कि जब हम स्लैब वगैरह का या जलजले को एग्जांपल ले लें, कि जलजले को जब हमने मेजर करना हो तो उसको रिक्टर स्केल में भी लॉगरिथम के जरिए फाइंड किया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.1 इसका क्वेश्चन नंबर 1 था, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। अब सबसे पहले हम देखते हैं साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है। किसी बहुत बड़े नंबर को या बहुत ही छोटे नंबर को, साइंटिफिक नोटेशन, किसी बहुत बड़े नंबर को या इंतहाई छोटे नंबर को लिखने के लिए हम ये मेथड इस्तेमाल करते हैं साइंटिफिक नोटेशन का। अ मेथड या अ वे टू राइट अ वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर इन शॉर्ट वे इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। किसी बहुत बड़े नंबर को या इंतहाई छोटे नंबर को जब हम आसान तरीके से एक सिंपल नंबर बना के लिखते हैं, उस मेथड को हम साइंटिफिक नोटेशन का नाम देते हैं। इसके 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है मूव द डेसिमल आफ्टर वन नॉन जीरो नंबर, कि जो नंबर दिया हुआ है उसमें जो इशारिया है पड़ा, उसको एक नॉन जीरो नंबर के बाद लेके जाना, आफ्टर वन नॉन जीरो नंबर। उसके बाद इसका सेकंड स्टेप होता है काउंट द नंबर ऑफ प्लेसेस मूव एंड राइट
राइट एज अ पावर ऑफ 10 कि हमने जो उस इशारिया को आफ्टर 1 नॉन जीरो नंबर लेके गए हैं वहां तक नंबर ऑफ प्लेसेस काउंट करनी है कि वो इशारिया हमने कितनी प्लेसेस मूव करवाया है और उस नंबर ऑफ प्लेसेस को 10 की पावर बना के लिखना है इन सच अ वे। थर्ड स्टेप है इफ डेसिमल is moved from right to left, then power is positive. Then power will be positive. And if decimal is moved from left to right, then power will be negative. साइंटिफिक नोटेशन को लिखने का इजी सबसे पहला तो ये है कि जब साइंटिफिक नोटेशन लिखते हैं तो उसमें बहुत बड़े नंबर को या बहुत ही छोटे नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है। उसका पहला स्टेप है कि डेसिमल को हमने आफ्टर 1 नॉन जीरो नंबर के बाद लेके आना है। दूसरा स्टेप में नंबर ऑफ प्लेसेस को काउंट करना है जो हमने इशारियों को मूव करवाया फ्रॉम लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट। अगर राइट से लेफ्ट की तरफ पॉइंट को मूव करवा रहे हैं तो पावर पॉजिटिव होगी और अगर लेफ्ट से राइट की तरफ पॉइंट को मूव करवा रहे हैं तो 10 की पावर नेगेटिव होगी। उसके बाद इसका पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1 है, इसमें लिखा हुआ है 5700 5700। इसको सिग्निफिकेंट नोटेशन में लेके जाना है। वो नंबर जिसमें पॉइंट नहीं होता उसके आखिर में पॉइंट होता है। अब यहाँ से पॉइंट को हम मूव करवाएंगे 1 नॉन जीरो नंबर से। तो हमारे पास पहला 1 नॉन जीरो नंबर लेफ्ट साइड से 5 है। 5 के बाद पॉइंट को ले आना है। पॉइंट कहाँ पे था? जिस नंबर में पॉइंट मेंशन नहीं होता उसके आखिर में पॉइंट होता है। तो पॉइंट को आखिर से उठा के हम यहाँ तक लेके आएंगे। ये बन जाएगा 5.7 क्रॉस 10 रेज टू द पावर। अब 10 की पावर वो लिखनी है जितनी प्लेसेस हमने पॉइंट को मूव करवाया है। यहाँ से यहाँ तक 3 प्लेसेस, 1 प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस, 3 नंबर्स मूव करवाया 3 प्लेसेस, तो इसकी पावर 3 आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिएगा राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं। जब राइट से लेफ्ट की तरफ डेसिमल पॉइंट को मूव करवाते हैं तो पावर पॉजिटिव होती है। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा? 5.7 क्रॉस 10 रेज टू द पावर 3। उसके बाद इसका पार्ट नंबर 2 है। इसमें भी लास्ट में पॉइंट दिया हुआ है। तो इसको 1 नॉन जीरो डिजिट के बाद लेके आते हैं 4980000। अब इसमें देखिएगा जो पहला हमारे पास नॉन जीरो नंबर है वो 4 है। 4 के बाद पॉइंट को लेके आना है, आखिर से यहाँ पे लेके आना है 4.98। अब अगले जीरो की वैल्यूज नहीं बचती, लिखना है तो भी ठीक है, ना लिखे तो कुछ नहीं होता। उसके बाद इसको काउंट करेंगे कितने प्लेसेस हमने पॉइंट को मूव करवाया। 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर क्रॉस 10 रेज टू द पावर 6। राइट से लेफ्ट की तरफ पॉइंट लेके जा रहे हैं तो पावर पॉजिटिव होगी। तो हमारा आंसर बन जाएगा 4.98 क्रॉस 10 रेज टू द पावर पॉजिटिव 6। उसके बाद है इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में भी पॉइंट मेंशन नहीं किया हुआ, इसका मतलब इस नंबर के आखिर में पॉइंट है। तो इसको 1 नॉन जीरो नंबर के बाद लेके आएंगे 96000000। अब पहला नॉन जीरो नंबर हमारा 9 है। 9 के बाद पॉइंट लेके आएंगे तो ये आ जाएगा 9.6। अब अगली जीरो नहीं लिखनी, क्रॉस 10 रेज टू द पावर। देखिएगा पॉइंट को कितने डेसिमल प्लेसेस हमने मूव करवाया। 1 2 3 4 5 6 7 7 डिजिट मूव करवाया और राइट से लेफ्ट की तरफ लेके आए हैं तो इसकी पावर पॉजिटिव 7 होगी। उसके बाद है पार्ट नंबर 416.9। यहाँ से पॉइंट 9 से पहले है पड़ा तो इसको हमने 1 नॉन जीरो नंबर से पहले लेके आना है। तो ये पॉइंट हमारा आ जाएगा 4 के बाद 169। अब यहाँ पर पॉइंट लेके आना है तो ये बन जाएगा 4.169। अब देखेंगे पॉइंट को कितने डिजिट मूव करवाया है, 2 डिजिट। तो 10 की पावर 2 आ जाएगी। राइट से लेफ्ट जा रहे हैं तो पॉजिटिव। उसके बाद पार्ट नंबर 5 है 83000। अब यहाँ पर मैं पॉइंट मेंशन नहीं किया हुआ, इसके आखिर में पॉइंट होगा। 1 नॉन जीरो नंबर के बाद लेके आएंगे पॉइंट को तो ये हमारे पास बन जाएगा 8.3 क्रॉस 10 रेज टू द पावर 1 2 3 4 डिजिट राइट से लेफ्ट की तरफ लेके आए हैं तो पावर 4 पॉजिटिव। उसके बाद पार्ट नंबर 6 है। पार्ट नंबर 6 में उसने पॉइंट शुरू में दिया हुआ है 0.00643 0.00643। तो इसको 1 नॉन जीरो नंबर के बाद लेके जाना है डेसिमल को तो ये बन जाएगा 643। यहाँ पे लेके जाएंगे तो जब पॉइंट यहाँ पर जाएगा 6.43 हो जाएगा। अब देखेंगे हमने पॉइंट को कितने नंबर मूव करवाया है तो 1 2 3 पावर आ जाएगी 10 की 3 और यहाँ पर हम लेफ्ट से राइट की तरफ पॉइंट को मूव करवा रहे हैं तो यहाँ पर जो पावर होगी वो नेगेटिव होगी। 6.43 क्रॉस 10 रेज टू द पावर -3। ये इसका आंसर है। उसके बाद इसका पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 में भी उसने 0.0074 दिया हुआ है। तो यहाँ से भी हमें पॉइंट राइट साइड की तरफ मूव करवाना पड़ेगा, लेफ्ट से राइट की तरफ। तो ये आ जाएगा 0.0074। हमने पहला स्टेप होता है कि नॉन जीरो नंबर के बाद पॉइंट को लगाना है। तो हमारे पास पहला नॉन जीरो नंबर 7 है तो यहाँ से मिलेगा 7.4 क्रॉस 10 रेज टू द पावर। अब यहाँ पर देखें लेफ्ट से राइट की तरफ हमने 3 डिजिट मूव करवाया 007। तो इसकी पावर आ जाएगी -3। उसके बाद पार्ट नंबर 8। इसमें पॉइंट को मेंशन नहीं किया हुआ तो इसका मतलब है पॉइंट इस नंबर के आखिर में। अब वहां से हमने 1 नॉन जीरो नंबर के बाद लेके आना है तो 1 नॉन जीरो नंबर के बाद क्या आएगा 6000।
0000000। यहाँ से 1 नॉन जीरो नंबर हमारे पास 6 है पड़ा, तो 6 के बाद पॉइंट को प्लेस करेंगे 6.0 क्रॉस 10 रेज़ टू द पावर कितने नंबर मूव करवाया 3 + 3 6 + 1 7। अब राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं तो पॉजिटिव 7 आ जाएगा। 6.0 का मतलब क्या है 6 क्रॉस 10 रेज़ टू द पावर 7, ये इसका आंसर होगा। उसके बाद है पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9 में लेफ्ट साइड पे पॉइंट दिया हुआ है 0.000000395। तो यहाँ से हम पॉइंट को पहले स्टेप में मूव द डेसिमल आफ्टर 1 नॉन जीरो नंबर, हमारे पास पहला नॉन जीरो नंबर 3 है, तो पॉइंट को 3 पे लेके जाएंगे 0.000 यहाँ पर लेके आना है, तो ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 3.95 क्रॉस 10 रेज़ टू द पावर। अब जितनी प्लेसेस हम पॉइंट को मूव करते हैं वो 10 की पावर बन जाती है। अगर राइट से लेफ्ट आ रहे हैं तो पॉजिटिव, और अगर लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो नेगेटिव। यहाँ पर हमने पॉइंट को लेफ्ट से राइट साइड की तरफ मूव करवाया तो इसकी पावर नेगेटिव होगी। कितने डिजिट मूव करवाया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 डिजिट्स मूव करवाया तो इसकी पावर -9 आ जाएगी। 3.95 क्रॉस 10 रेज़ टू द पावर -9। उसके बाद पहले क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, इसमें उसने दिया हुआ है 275,000 ओवर 0.0025। न्यूमरेटर को अलग से सॉल्व कर दें, डिनोमिनेटर को अलग से। न्यूमरेटर में देखें पॉइंट कहाँ पे आना चाहिए 275,000, इसमें पॉइंट मेंशन नहीं किया हुआ तो पहले डिजिट के बाद आएगा। पहला हमारा नॉन जीरो डिजिट यहाँ पर 2 है तो पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, और उसके बाद देखेंगे हमने पॉइंट को कितने डिजिट मूव करवाए, आखिर से यहाँ पर लेके आए हैं 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 10 की पावर 5। राइट से लेफ्ट आ रहे हैं तो पॉजिटिव होगी ओवर, इसमें पॉइंट को हमें लेफ्ट से राइट की तरफ लेके जाना पड़ेगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। कितने डिजिट लेके जाना पड़ेगा 2 नॉन जीरो नंबर है पहला, तो ये बन जाएगा 2.5 क्रॉस 10 रेज़ टू द पावर 1 2 3। 3 डिजिट्स मूव करवाया तो पावर -3 होगी क्योंकि हमने लेफ्ट से राइट की तरफ पॉइंट को मूव करवाया।